सूरत हाल को लेकर अगले चंद दिन बहुत अहम है। माहिरीन हुकूमत को श्रीलंका के हालात से सबक सीखने के मशवरे दे रहे हैं, मगर हुकूमत के इरादे महाजराई के हैं। कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद करना, 15,000 से ज्यादा आंसू गैस के शेल, 100 कैदियों की गाड़ियां और दूसरे सूबों से 22,000 सिक्योरिटी एहलकार इस्लामाबाद बुलवाना, ये बता रहा है कि हुकूमत ताकत के जोर पर पीटीआई के लॉन्ग मार्च को रोकने का इरादा कर चुकी है। देखिए, जब ये एक लोग फितना और फसाद फैलाने के लिए आ रहे हैं तो गिरफ्तारी तो बिल्कुल इनकी बनती है। मैंने कल प्राइम मिनिस्टर से भी कहा है और मैंने इंटीरियर मिनिस्टर से भी कहा है कि इमरान को अरेस्ट ना किया जाए, इसको आने दें। 20 साल की पॉलिटिक्स है, मुझे कोई बताए कि 26 साल की पॉलिटिक्स में मैंने कोई कानून तोड़ा हो, हमने कोई इंतजार किया हो, कोई मुझे बताए। लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे, जिसमें एक हुकूमत का क्या कसूर है इसमें? तो कौन सी हुकूमत चल सकती है ऐसे? कौन सा मुल्क चल सकता है? आगे हम इतने मुश्किल माशी बुरहान से निकल रहे हैं। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, कि रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने के लिए। खान साहब को वो अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि पूरी कौम की नज़र आप पर है और आपका काम है कि आप जमहूरियत का दिफा करें। मैंने अपने पूरे सियासी करियर में किसी किस्म का कोई कानून नहीं तोड़ा, हमारे लोगों को पकड़कर जेलों में डाला गया। कल कौन नहीं जानता कि उस नाम नेहाद धरने की पैदावार है बाबा पीटीआई पाशा भाई और साकिब निसार की जो मुश्तरका गठजोड़ था, उसकी पैदावार थे इमरान खान। वरना इमरान खान 5 लाख साल तक कभी इख्तदार में आना तो दूर, किसी वज़ीर आज़म के एडीसी नहीं बन सकते थे। बल्कि अब पिछला 10 साल भी लगा लें, जब से ये 2013 के इलेक्शन के बाद से अब तक इसने मुल्क का पहिया जाम कर रखा है। ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, और सिर्फ मैं अकेला खेलूंगा, किसी को नहीं खेलने दूंगा, और सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे गलत हैं। एक मैं पाक साहब हूँ, बाकी सारे चोर हैं। एक मैं शरीफ हूँ, बाकी सारे लुच्चे हैं। एक मैं बिल्कुल, मेरा दामन साफ है और बाकी सब के दामन जो है उन पर कीचड़ लगी हुई है। खान साहब को वो अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि पूरी कौम की नज़र आप पर है और आपका काम है कि आप जमहूरियत का दिफा करें। मैंने अपने पूरे सियासी करियर में किसी किस्म का कोई कानून नहीं तोड़ा, हमारे लोगों को पकड़कर जेलों में डाला गया। कल रुकावटें हटाना जो है वो यूथ का काम है। कौम को साजिश का पता है, गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। हमारी तहरीक इलेक्शन की तारीख जो है वो उस तक जारी रहेगी जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाएगी। हमारी जो तहरीक है उसको कोई नहीं रोक सकता। पूरी कौम ने कल निकलना है। ये सियासत नहीं बल्कि जहाद है। मैं मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकलूंगा। नाज़रीन, इमरान खान असल मायनों में एक जमहूरी लीडर हैं। उन्होंने कभी भी आइन और कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। यहाँ तक कि इमरान खान को इक़्तिदार मिला, लेकिन इमरान खान ने कभी भी उस वक्त की अपोजिशन को धरने और एहतजाज से नहीं रोका। मौलाना फजल रहमान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ अपना अलग सियासी थिएटर लगाया, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ज़रा बराबर भी उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनी। PDM ने जगह जगह एहतजाज किया, जलसे जुलूस किए, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं रोका। लेकिन अब इमरान खान अगर पुरअमन तौर पर मार्च करना चाहते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इमरान खान ने कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचे, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो जमहूरियत का दावा तो करती है, लेकिन एक सियासी जमात को एहतजाज करने का जमहूरी हक देने के लिए तैयार नहीं है। गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़ करना ही क्या हुकूमत के नजदीक जमहूरियत है? अब ये सवाल उठता है। जी नहीं, ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरीयत है। अच्छा, वैसे नून लीग आमरीयत का मुकाबला करने के लिए अपने जो बहादुरी के किस्से हैं वो सुनाते थकती नहीं है, लेकिन अब खुद जमहूरियत पर शबखून मारने पर तुली हुई है और ये खुलेआम सिविल डिक्टेटरशिप है। हुकूमत खदशात को बुनियाद बनाकर कतई तौर पर इमरान खान उनकी जमात को एहतजाज से नहीं रोक सकती, लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घर छापे मारकर उनकी पकड़ धक्कड़ करके लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने की नाकाम कोशिश कर रही है। यानी अपनी असलियत दिखा रही है, ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, नून लीग की हुकूमत की आंखों पर इक़्तिदार का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि इसने इनको ये तक भुला दिया कि जिस घर में वो गैर कानूनी तौर पर पुलिस गर्दी करवा रहे हैं उस घर के अफराद कोई आम लोग नहीं है। सूरत हाल को लेकर अगले चंद दिन बहुत अहम है। माहिरीन हुकूमत को श्रीलंका के हालात से सबक सीखने के मशवरे दे रहे हैं, मगर हुकूमत के इरादे महाजराई के हैं। कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद करना, 15,000 से ज्यादा आंसू गैस के शेल, 100 कैदियों की गाड़ियां और दूसरे सूबों से 22,000 सिक्योरिटी एहलकार इस्लामाबाद बुलवाना, यह बता रहा है कि हुकूमत ताकत के जोर पर PTI के लॉन्ग मार्च को रोकने का इरादा कर चुकी है। ये जानते हुए भी कि ताकत के इस्तेमाल का नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, क्योंकि इमरान खान का बयानिया इस वक्त अवामी मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है। लोग इनकी आवाज पर लब्बैक कह रहे हैं। ऐसे में अवामी समंदर को अगर ताकत के जोर पर रोका गया तो बड़े नुकसान का अंदेशा है। क्या हुकूमत को इसका अंदाजा है? क्या वो महाजराई से बचेगी और
और क्या मुक्तदर कुव्वतें अपना किरदार अदा करेंगी, इन सब पर हम बात करते हैं। नजीर लगारी साहब, नूरुल आरिफीन मेरे साथ है। लगारी साहब, क्या नजर आता है, हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो कहा जा रहा था कि जी हमारी इदारे हमारी पूरी तरह मदद नहीं कर रहे, पूरी मदद, ये जो फैसला हुआ है कि अब हमने मुद्दत पूरी करनी है, आपको लगता है कि अब उनको कोई गारंटी मिल गई है? बात यह है उसामा, लगता क्या है कि हुकूमत जब फूल पत्तियां लेकर खड़ी होगी कि शहजादा आलम जो है वो आ रहा है, मुगल आजम जो है वो तशरीफ ला रहा है, उसके लिए जो फूल पत्तियां लेकर आकर लोग खड़े हो जाएं और इनको जो है आकर कहें शाबाश, कमाल का काम किया है। भाई मुल्क को 3.5 साल से, बल्कि अब पिछला 10 साल भी लगा लें, जब से ये 2013 के इलेक्शन के बाद से अब तक इसने मुल्क का पहिया जाम कर रखा है। ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, और सिर्फ मैं अकेला खेलूंगा, किसी और को नहीं खेलने दूंगा, और सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे गलत हैं। एक मैं पाक साहब हूँ, बाकी सारे चोर हैं। एक मैं शरीफ हूँ, बाकी सारे लुच्चे हैं। एक मैं बिल्कुल, मेरा दामन साफ है और बाकी सब के दामन जो है उन पर कीचड़ लगी हुई है। इनके अपने ऊपर जो कीचड़ लगी, कभी उनको सोचा गया है? इनके अपने ऊपर जो दाग हैं, कभी उन दागों के बारे में सोचा गया है? ये अपने इनको ना मुल्क की परवाह है, ना इनको मुल्क की सलामती की परवाह है। इनको इक़्तिदार की ख्वाहिश है, और इक़्तिदार भी बिला शिरकत गैर, कोई नहीं, मैं अकेला मुल्क का मालिक बनकर बैठूंगा और कोई भी नहीं होगा। और मेरे लिए सजाओ, सारा माहौल बनाओ, मेरे लिए आर्टिस्ट मशीनें बिठा दो, मेरे लिए इक़्तिदार में लाने के लिए सारी गैर कानूनी हरकत करो, सब मिलकर आ जाओ और मुझे जो है किसी तरीके से इक़्तिदार में ले आओ। अगर नहीं लाओगे तुम सब चोर हो, सब तुम मीर जाफर हो, सब तुम मीर सादिक हो, और हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। इदारों को बराह रास्त धमकियां देता है और बराह रास्त इदारों से जंग करने का ऐलान करता है। ये तरीका होता है सियासत करने का? नहीं होगा इस तरह से। ये जाएं, वहां जाकर जो करना है सो करें। ना इनकी ख्वाहिश पर इलेक्शन होंगे, ना इनकी ख्वाहिश पर जो है वो हुकूमत घुटने टेकेगी। हुकूमत को खड़े रहना चाहिए। हम कहते हैं कि हुकूमत को अवाम के अजीम तर मफाद के लिए और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जम कर खड़े हो जाना चाहिए और इनकार कर देना चाहिए इनके हर मुतालबे का। अच्छा, लेकिन नूरुल आरिफीन, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब धरना भी हुआ था मौलाना साहब का, और शुरू में ही हो गया था। फिर हमने पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च भी देखा, हमने PDM का भी देखा, मुसलसल एहतजाज भी देखे। तो उस वक्त तो हमने कुछ ऐसा नहीं देखा ताकत का इस्तेमाल। तो अब अगर ताकत का इस्तेमाल हुकूमत करेगी तो फिर तहरीक इंसाफ कहेगी देखिए हमने अपने दौर में इनको नहीं रोका था, और आज ये क्या कर रहे हैं? ताकत का इस्तेमाल सामने नहीं हो रहा था। इमरान खान को लाने वाले ताकत का इस्तेमाल किसी और तरीके से कर रहे थे। इमरान खान उस दौर में फैज़याब हो रहे थे, और जो इमरान खान को फैज़याब कर रहा था उसने इंश्योर किया था कि फजलुर रहमान को ला करके वहाँ बिठाया जाए, लेकिन उससे इमरान खान और उसकी हुकूमत को कोई ज़रर न पहुँचने पाए, क्योंकि इमरान खान सिर्फ एक कठपुतली था। इमरान खान दर हकीकत किसी और का पेट भरने के काम आ रहा था। ये इसमें कौन सी ऐसी दो राय है? नज़ीर लगारी साहब जो जिस बात पर अभी आपको बता रहे थे, ये बात ऐसी कौन सी ढकी छुपी है जो कोई दुनिया नहीं जानती? इमरान खान कौन नहीं जानता कि उस नाम नेहाद धरने की पैदावार है बाबा PTI पाशा भाई और साकिब निसार की जो मुश्तरका गठजोड़ था, उसकी पैदावार थे इमरान खान। वरना इमरान खान 5 लाख साल तक कभी इक़्तिदार में आना तो दूर, किसी वज़ीर आज़म के ADC नहीं बन सकते थे।